हाय, आई एम यशमी भारद्वाज। वेलकम बैक टू योर चैनल यस स्टडी सोल्यूशन। तो चलिए हम बात कर रहे थे सोल्व ड्यू असाइनमेंट सोल्यूशंस की, जहां पर हम पढ़ रहे थे बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। किसके लिए? सेकंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर का बेटा जी हम असाइनमेंट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड ईयर के असाइनमेंट की, तो जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो जैसा कि क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा है, हम क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ने से पहले बेटा जी जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू ब्रांड ऑफ लाइट बल्ब आर गिवन। मीन और ब्रांड आपको दे रखा है भाई। मीन 1 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 दे रखा है, मीन 2 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दे रखा है आपको। कैलकुलेट द मेजर डिस्पर्जन, आपको रिलेटिव मेजर निकालना है। चलिए करते हैं इसको कैलकुलेट। तो कैलकुलेशन के लिए बड़ा इजी स्टेप है। हमने कहा थर्ड का ए पार्ट, द मीन डैश 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 द रिजल्ट। सोल्यूशन करने के लिए ब्रांड फर्स्ट हमें गिवन है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ब्रांड 2 का भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें गिवन है। सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमने किया सेम 100 अपॉन में 800 मल्टीप्लाई, यहाँ पे है 12.5%, यहाँ पे किया 60 अपॉन में 770 100, इसका है 7.8%। तो आपको साफ दिख रहा है भाई ये ज्यादा है कम है, तो हम लिख देंगे ब्रांड 2 लेस रिलेटिव डिस्पर्जन देन ब्रांड 1। तो ये हुआ हमारा थर्ड का ए पार्ट। चलिए करते हैं थर्ड का बी पार्ट। थर्ड के बी के लिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन, जैसा कि आपको डिस्प्ले हो रहा है। कैलकुलेट द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैल्यूज। वैल्यूज आपको दी हुई है एक्स की वैल्यू दी है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टोटल n इज इक्वल टू हो गया 10। उसके बाद आपको डिमांड दी हुई है, डिमांड को हम वाई फैक्टर मान लेते हैं। 420, 410, 400, 310, 280, 260, 240, 210, 210, 200। तो ये हमारे वाई हो गए, ये भी 10 ही है। तो बेटा जी अब हमें कार्ल पियर्सन का मेथड लगाना है। इसमें हम डायरेक्ट मेथड नहीं लगा रहे हैं क्योंकि इसमें वैल्यूज थोड़ी ज्यादा बड़ी हैं, तो इसके लिए हम लगा रहे हैं शॉर्टकट मेथड। तो उसके लिए कुछ डाटा चाहिए होगा हमें। सबसे पहले हम इसमें से किसी एक को ए मान लेते हैं। मैंने 14 को ए मान लिया, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? x माइनस 14, 10 माइनस 14, 4, 11 माइनस 14 माइनस के 3, 12 माइनस 14 माइनस के 2, 13 माइनस 14 माइनस के 1, ऐसे सबको डेविएशंस निकाल दिए। सेम y के लिए हमने क्या कर लिया? y के लिए हमने 310 को a मान लिया और इनके बीच की डिस्टेंस 10 रख दी ताकि स्मॉल हो जाए। तो y की वैल्यू निकालने के लिए भाई हमने क्या करते हैं, इसको 310 को अपनी तरफ से क्या मान लिया? a मान लिया। तो भाई इसको मानने के बाद भाई इसमें से हमने लेस किया 420 माइनस 10 अपॉन माइनस 310 अपॉन में 10, तो ये हो गया 11। इसी तरह से इसमें से इसको लेस के डिवाइडेड बाय 10, इसमें से इसको लेस के डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारी सारी वाइज होगी। सिग्मा एक्स हमने जोड़ लिया, सिग्मा वाई हमने जोड़ लिया। अब हमें करना है एक्स वाई। तो स्मॉल एक्स ये है, स्मॉल वाई ये है। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, सेम मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिग्मा एक्स वाई सबको जोड़ लिया, सिग्मा एक्स वाई इतना आ गया। अब हमें करना है एक्स स्क्वायर, भाई स्मॉल एक्स का याद रखना, बड़े वाले एक्स का स्मॉल का। 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, सेम इसका स्क्वायर प्लस कर लिया। अब हमें करना है वाई का स्क्वायर, तो 11 का 121, 10 का 100, 9 का 81, 0 का 0, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49, 10 का 100, 10 का 100, 11 का 121। तो ये हमने वाई स्क्वायर भी टोटल कर लिया। भाई शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लगाया। भाई एन की वैल्यू कितनी है? 10 और सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 236 प्लस भाई सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी है? 5, मल्टीप्लाई करना सिग्मा वाई कितना हमारा 16 और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करके हमने आर की वैल्यू निकाली। तो इस तरह से हुआ हमारा क्वेश्चन थर्ड का बी पार्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड के सी पार्ट की। तो क्वेश्चन थर्ड का सी पार्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मैंने पहले भी वो डिस्कस किया हुआ है। जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी फर्स्ट ईयर वालों की मैं। तो चलिए अब करेंगे क्वेश्चन थर्ड का नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड डी पार्ट। तो डी पार्ट का मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ, जैसा कि डिस्प्ले हो रहा है। द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट आर 1.5 एंड 0.6। भाई रिग्रेशन इक्वेशंस को ऐसे दिखाते हैं, बी वाई एक्स 1.5, बी एक्स वाई 0.6। तो ये हमें गिवन है। तो एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.90। भाई 0.90 कोरिलेशन आएगा, चेक कीजिए। तो चेक करने के लिए हमें पता है भाई आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई बी वाई एक्स, ये कोरिलेशन है। तो भाई बी वाई एक्स की वैल्यू 1 पॉइंट और एक्स की वैल्यू 0, इसको हमने मल्टीप्लाई किया और इसका रूट किया, 0.95 आ रहा है। उन्होंने बोला था 0.90 आना चाहिए, तो हमने कमेंट में लिख दिया नो, द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज 0.95। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 पार्ट ए। भाई जैसा कि आपको शो हो रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रूव दैट फिशर आइडल इंडेक्स सेटिस्फाई बोथ द टाइम रिवर्सल सेट एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो चलिए पहले हम डाटा लिख लेते हैं। आइटम्स हमें एबीसी दिए हुए हैं, प्राइस भाई 18 के प्राइस दिए हुए हैं, तो P0 Q0 6 2 4 और क्वांटिटी दी हुई है 50 100 और 60। ऐसे टोटल 19 के दिए हुए हैं, 10 2 6 और Q1 दिया है 60 120 और 60। तो ये हमें दिया हुआ है। अब हमें फिशर के टेस्ट चेक करने हैं, तो चलिए करते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन करने के लिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया फ्रॉम द डैश डैश, ये चीज हम नोट कर चुके हैं। तो चलिए पहले हमें 4 चीजें चाहिए होती हैं, P0 Q0 P0 Q0 6 5 300 200 240 लिख दिया, टोटल कर दिया 740 हो गया। फिर चाहिए P0 Q1 P0 Q1 6 6 360 240 और 240 ये लिख दिया हमने, इसका टोटल आया 840। फिर हमें चाहिए P1 Q1 10 और उसको 600 240 360 किया 1200 हो गया। अब हमें चाहिए P1 Q0 500 200 360, तो हमारा टोटल हो गया। हमें करना है पहले टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट के लिए हमें 2 चीज चाहिए, P01 और P10। P01 के लिए हमारे पास होता है फॉर्मूला, तो P1 Q0, तो ये फॉर्मूले में हमने पुट की वैल्यूज, पुट करने के बाद रूट किया और वैल्यू ये निकाल दी। फिर हमें चाहिए P10 के लिए फॉर्मूला होता है ये, देखिए दोनों में डिफरेंस है, दोनों की वैल्यूज पुट की, दोनों का किया, ये सब मैंने कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर दिया। तो अब हम चेक करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट को शो करता है या नहीं। जैसा कि P01 और P10 बराबर होना चाहिए 1 के, तो हमने P01 की वैल्यू डाली और P10 की वैल्यू डाली, वही 0.99 जिसे हम 1 कह सकते हैं। द फिशर फॉर्मूला सेटिस्फाइड द टाइम रिवर्सल टेस्ट, इससे हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाइड हो गया। अब हम करते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसमें हमें चाहिए P01 और Q01, फॉर्मूला लगाया, ये चीज हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। Q01 का फॉर्मूला है Q1 P0, बात वही है, P1 Q0 कह लो Q1 P0 कह लो, वैल्यूज डाली, रूट किया, इसकी वैल्यू ये आ गई। भाई फिशर के अकॉर्डिंग क्या होता है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, भाई ये इसके बराबर होना चाहिए। तो पहले मैंने लेफ्ट साइड ली P01 Q01 मल्टीप्लाई किया 1.621 आ रहा है, राइट हैंड साइड लिया, इसकी वैल्यू डाली, इसका भी सेम आ रहा है, तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है। इसका मतलब फिशर का फॉर्मूला सेटिस्फाई करता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को। तो ये हुआ हमारा फोर्थ का ए पार्ट। तो चलिए करते हैं फोर्थ का बी पार्ट। फोर्थ के बी पार्ट के लिए मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रही हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिट अ स्ट्रेट ट्रेंड लाइन फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड एस्टिमेट द एक्सपेंडिंग प्रॉफिट ईयर 2020, व्हाट इज द एनुअल चार्जेस। हमें प्रॉफिट भी निकालना है और क्या कहते हैं, हमें ट्रेंड लाइन भी बनानी है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए हमें ईयर दिए हुए 14 15 16 17 18 19 और सेल्स हमें दी है थाउजेंड्स में 15 17 20 21 23 24। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने लिख लिया क्वेश्चन, नेक्स्ट मैंने टेबल बनाना स्टार्ट किया, ये हमारे ईयर हो गए जो कि 6 है, फिर मैंने सेल को वाई ऐड कर लिया और टोटल इतना आ गया। डेविएशन फ्रॉम एक्स, भाई मैंने 14 को बेस मान लिया, तो 14 में 14 गए 0, 15 में 14 गए 1 2 3 4 5, इस तरह से इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो सिग्मा एक्स आ गया 15। अब हमें करना एक्स वाई, भाई वाई ये था और एक्स ये था, इनको मल्टीप्लाई करा, 15 0 से 0, 17 1 से 17, 20 2 से 40 कर लिया, 332 आ गया। से अब क्या एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, ये हो गया 55। द स्ट्रेट लाइन ट्रेन डिफाइंड बाय, हमें पता है स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। इसके बाद हमें 2 नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है। 2 नॉर्मल इक्वेशन आर, भाई सिग्मा y इज इक्वल टू na प्लस बी एक्स, ये फर्स्ट होती है और ये सेकंड, तो हमने ये 2 इक्वेशन मान ली। अब हमने इनकी वैल्यूज रखी, सिग्मा y की वैल्यू है 120, n की वैल्यू है 6, a हमारा है ये, b की वैल्यू 20, सिग्मा x की वैल्यू 15, यहाँ पे हमने रखी a सिग्मा x 15 है और x स्क्वायर 55 b। तो इन दोनों इक्वेशंस को अब हम करेंगे सॉल्व। चलिए करने के लिए मल्टीप्लाई सेकंड बाय 5 एंड थर्ड बाय 2, ऐसा करने से इक्वेशन इक्वल हो जाएंगी एंड देन सब्सट्रैक्टिंग। तो हमने मल्टीप्लाई करने पर भाई ये हमारी होगी सेकंड और ये थर्ड, इसमें से इसको लेस किया, भाई ये 64 हो गया, 30 से 30 ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ 35 b बच गया, b की वैल्यू होगी 64/35 1.828, ये b की वैल्यू होगी। अब b की वैल्यू पुट कर दी सेकंड में, b की वैल्यू सेकंड में पुट की, तो यहाँ से निकल गई a की वैल्यू, a की वैल्यू निकल गई, b की वैल्यू निकल गई, इसका मतलब ट्रेंड लाइन क्या हो गई, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये b की वैल्यू हो गई। अब सॉरी बेटा यहाँ b की वैल्यू डाल दी x है, ठीक है।
तो चलिए एस्टिमेशन फॉर 2020 का एस्टिमेशन निकालना है 2020 के लिए। भाई 14 हमारा बेस ईयर था, तो 2020 क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा 7, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस दिस मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यू कितनी है 7, मल्टीप्लाई कर दिया, वाई की वैल्यू निकल गई। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आज हमने खत्म कर दिया अपना मैथमेटिक्स का सेकेंड ईयर का असाइनमेंट। फर्स्ट ईयर का हम पहले खत्म कर चुके हैं। जिसको फर्स्ट ईयर का चाहिए वो मुझे कमेंट में बता दीजिए या मेरे को मेल करके मेल से पूछ लीजिए। फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट हम सॉल्व कर चुके हैं, सेकेंड ईयर का असाइनमेंट हमने अब सॉल्व कर लिया, फर्स्ट ईयर का अकाउंट्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगले सोल्यूशन के साथ आपके अपने चैनल यस स्टडी सोल्यूशन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।